मेरे इश्क की दीवानगी। चैप्टर 31। राघव अपने प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया निकल चुका था और तभी कुशल और बाकी सारे आदमी जानवी को देखने आए, बट जानवी तो कार में थी ही नहीं। जानवी को ना पाकर ड्राइवर कुशल से बोला, सर अब क्या करें, क्या राघव सर को बताना चाहिए? कुशल गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैडम अपने घर गई होगी, जाओ और नज़र रखो, सर को हर एक पल की डिटेल चाहिए। और वैसे भी इतनी छोटी छोटी बात पर अगर सर को बताएंगे तो सर वापस आ जाएंगे बिना मीटिंग अटेंड किए। कुशल के कहने पर सारे आदमी जानवी के घर के लिए निकल जाते हैं। लीला होटल। जानवी होटल पहुंचकर रिसेप्शन से विराज सिंघानिया का रूम नंबर पूछती है, लेकिन रिसेप्शन पर जानवी को बताने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। तभी वहां से साहिल जाता हुआ जानवी को देख लेता है तो जानवी के पास आके बोला, मैडम मैं साहिल हूँ, विराज सर का पीए, लेकिन आपको सर यहाँ नहीं मिलेंगे। जानवी बोली, लेकिन मैं आपकी बात कैसे मान लूँ, क्या आप सच बोल रहे हैं? साहिल ने अपने हाथ से अपनी आईडी दिखाई और बोला, मैडम अब तो मान लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ और चलिए मेरे साथ। जानवी खुद से बोली, ये कहीं मुझे फंसा ना दे। कोई नहीं, मुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये राघव सर थोड़ी ना है कि मजबूर कर लेंगे या मुझसे लड़ लेंगे। इतना बोलकर जानवी साहिल के साथ विराज से मिलने निकल गई। साहिल जानवी को कार में बैठाकर खुद भी बैठा और विराज को मैसेज किया कि वो जानवी को लेकर आ रहा है। कार से जाते हुए रास्ते को देखकर जानवी खुद से बोली, ये कैसा रास्ता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ये राघव सर से नफरत करता है तो अच्छा इंसान होगा, और वैसे भी अगर मुझे मदद चाहिए तो जाना तो होगा। इधर राघव के सारे आदमी जानवी के घर पहुंच गए थे, लेकिन वो घर के अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, तो सोचने के शायद जानवी घर के अंदर ही हो। वो लोग बाहर ही पहरा देने लगे, जैसा कि राघव ने सबसे कहा था। ऑस्ट्रेलिया राघव का बंगला। राघव रूम में पहुंचकर पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जानवी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो देखता है, फिर वो मुस्कुराकर बोला, यार कितनी मासूम हो तुम, पता नहीं ये 2 दिन कैसे काटूंगा तुम्हारे बिना। फिर वो उदास होकर बोला, बहुत याद आ रही है यार तुम्हारी, और तुम भी ना, आपने बहुत अच्छे से सी ऑफ भी नहीं किया, तुम्हें ज़बरदस्ती किस करना पड़ा मुझे। कहाँ मुझे टच करने के लिए लड़कियाँ किसी भी हद तक गुजर जाती हैं, और तुम हो कि मुझसे दूर भागती हो, और जितना तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो उतनी ही मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती जाती है। इतना बोलकर राघव अपने फ़ोन पर जानवी की तस्वीर को किस करने लगता है, और तभी एक सर्वेंट आता है। वो झुक कर बोला, सर वो मीटिंग कुछ वक्त में होगी, तब तक आप फ्रेश हो जाएं और ड्रेस कर लें। सर्वेंट की बात सुनकर राघव अपने आंखों से इशारा करके बोला, ठीक है, अब जाओ। राघव का आदेश मानकर सर्वेंट फिर से सर झुका के वहाँ से चला गया। राघव फिर से जानवी की फ़ोटो देख के बोला, मैं भी ना देखो कितना पागलपन कर रहा हूँ तुम्हारी दीवानगी में, चलो फ्रेश होकर आता हूँ, तब तुमसे वीडियो कॉल पे तुम्हें देख कर बात करूँगा। इतनी देर से पागलपन किए जा रहा था, ये नहीं कि बात ही कर लेता हूँ। इतना बोलकर राघव ने एक बार फिर से जानवी के फोटो पर किस किया और फ़ोन को टेबल पर रखकर बाथरूम में चला गया। इधर जानवी भी साहिल के साथ जंगल के बीच एक फार्म हाउस में पहुंची, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो साहिल की तरफ देख के बोली, ये ऐसी जगह पे आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? साहिल बोला, देखिए राघव सर के आदमी आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको सुरक्षित विराज सर तक पहुंचाने के लिए, और आपकी या विराज सर की बात यहाँ पे अच्छे से हो पाएंगी। जानवी को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन बात तो साहिल की भी सही थी कि राघव के आदमी भी जानवी के पीछे थे और वो जानवी को कभी भी विराज से नहीं मिलने देते। जानवी भी कुछ चुपचाप फार्म हाउस में गई। सामने देखा तो एक बड़े से सोफे पर विराज बड़े शान से बैठा था। वो जानवी को देखकर कुछ वक्त के लिए उसकी सुंदरता में खो गया था। जानवी विराज के सामने गई और बोली, नमस्ते सर, लेकिन विराज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। जानवी ने एक बार फिर से कहा, नमस्ते सर। जानवी की तेज आवाज़ से विराज अपने सेंस में आया और बोला, नमस्ते जानवी जी, प्लीज़ सिट। विराज की बात जानवी भी एक काउच पर जाकर बैठ गई। विराज मुस्कुरा के बोला, हाँ तो जानवी जी, आप बताइए कि आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मैं सुन रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए बहुत दिनों से परेशान थी। जानवी विराज की तरफ देखकर बिना डर के बोली, मुझसे आपसे एक मदद चाहिए। मुझे राघव सर को अपनी लाइफ से दूर करना था। यहाँ पे तो सब राघव सर से डरते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि आप हैं जो राघव सर से नहीं डरते हैं। मुझे लगा कि आप ही वही इंसान हैं जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। विराज जानवी की थोड़ी करीब आके बैठा और बोला, जानवी जी, मैं ऐसे किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आप इतनी मासूम हैं, मुझे लगता है कि आपको राघव ने बहुत टॉर्चर किया है और आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। जानवी खुश होकर बोली, विराज जी, मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तभी एक सर्वेंट ट्रे में जूस लेकर आया तो विराज ने जानवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जानवी जी प्लीज़ कुछ लीजिए। जानवी ने भले ही विराज से मदद ली थी, लेकिन उसे फिर भी कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहती थी। तो वो बोली, नहीं विराज जी, मुझे निकलना चाहिए। लेकिन तब भी जानवी को कुछ उल्टी जैसा महसूस हुआ, तो वो विराज की तरफ देख कर बोली, विराज
जी मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करना है, तो क्या मैं? विराज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं जानवी जी। वो अपने हाथ में इशारा करके बोला, तो लेफ्ट साइड की तरफ चली जाइए। जानवी भी जल्दी से वॉशरूम की तरफ देख कर चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में राघव वॉशरूम से बाहर आया और मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोला, यार मैं तो सिर्फ इस टॉवल में हूँ जिसमें तो मुझे लड़कियाँ देखने के लिए पागल रहती है, तो क्यों ना अपनी जान से बात किया जाए वीडियो कॉल पे, वो भी तो मुझे देखे ऐसी ही हालत में। इतना बोलकर राघव ने जानवी को वीडियो कॉल किया, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। राघव ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन अब भी कॉल नहीं लगा, तो अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स राघव, वॉइस कॉल कर ले, शायद जान ने नेट ऑन ना किया हो, कम से कम आवाज़ तो सुन लेगा तू अपनी जान की। इतना बोलकर राघव ने जानवी को वॉइस कॉल किया, लेकिन कॉल भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तो गुस्से में राघव अपना फ़ोन पटक कर बोला, कहाँ हो जान तुम, जो तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ मैं। फिर वो खुद से बोला, कुशल को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि जान कहाँ है। इतना बोलकर राघव ने कुशल को कॉल किया, बट तभी वहाँ पर समीर आ गया और बोला, सर मीटिंग प्रोपिन कर दी गई है, तो आपको भी अभी चलना होगा। राघव फ़ोन को देखकर बोला, ओके चलो आता हूँ। तो समीर चला जाता है और राघव खुद से बोलता है, ओके पता लगता है कि जान, बस जान तुम किसी खतरे में ना हो। इतना बोलकर राघव तैयार होकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। चैप्टर 32। राघव मीटिंग के लिए निकल गया था और इधर जानवी भी वॉशरूम में आ गई थी। जानवी ने बाहर आकर देखा तो विराज काउच में नहीं था, तो वो खुद से बोली, ये कहाँ चले गए। और तब तक विराज जानवी के पीछे से बोला, क्या हुआ जानवी जी, मैं तो यहाँ हूँ, आप किसको खोज रही हैं। अचानक विराज की आवाज़ सुनकर जानवी जल्दी से पीछे पलटी तो देखा विराज मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो बोली, वो आप नहीं दिखे तो मुझे लगा कि शायद आप कहीं चले गए हैं। विराज काउच पे बैठते हुए बोला, आपको ऐसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब आप भी बैठे और बताइए कि क्या किया राघव ने आपके साथ। जानवी भी सोफे पर बैठकर बोली, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। इतना बोलकर जानवी ने अब तक की सारी बातें विराज को बता दी और फिर बोली, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मुझे सबके सामने मजबूर किया उन्हें किस करने के लिए। मुझे नफरत है राघव से, रघुवंशी से। जानवी की बात सुनकर विराज सीरियस होकर बोला, जानवी जी मुझे लगता है कि राघव एक बुरा इंसान है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि वो तो बहुत गिरा हुआ है। एक लड़की को दुनिया के सामने अपमान करना, ये बहुत ही बुरी बात है। जानवी बोली, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे राघव सर से दूर रहना है। विराज ने जानवी के हाथों पर अपना हाथ रखा, लेकिन जानवी अपने हाथों पर धीरे से विराज के हाथों से निकाल लिया। तो विराज ने बोला, ओह सॉरी, मैं तो सिर्फ आपको विश्वास दिला रहा था कि मैं आपके साथ हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राघव को आपसे दूर रखना है तो आपको शादी करनी होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है, राघव की मौत। जानवी ने जब ये सुना तो वो बेचैन होकर खड़ी हो गई और बोली, देखिए विराज जी, मैं चाहती हूँ कि राघव सर मुझसे दूर रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी जान ले लूँ। विराज भी खड़े होकर बोला, जानवी जी आप तो बुरा मान गई। मैं ये कह रहा हूँ कि राघव की ताकत का अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा, और आपने ज्वाला का नाम भी तो सुना होगा। देखिए, ज्वाला सारे भ्रष्ट नेताओं को लाइन पे ले आता है, लेकिन आज तक राघव के सामने ज्वाला भी नहीं आया, क्योंकि राघव अपने आदमियों से नहीं लड़ता। खुद राघव भी बहुत ताकतवर है, और मुझे ये कहते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बात भी कहूँगा कि लड़कियों को खिलौना समझता है। और तभी विराज को एक कॉल आया, तो जानवी की तरफ देख के बोला, आप प्लीज़ बैठिए, मैं ज़रा ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना बोलकर विराज कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। जानवी बैठकर सिर्फ राघव के बारे में सोच रही थी। फिर वो खुद से बोली, पापा कहते थे कि अगर दुश्मन भी उस आदमी की तारीफ करे तो समझ लेना कि कुछ खासियत तो होगी उसमें। और तभी जानवी को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, विराज जी और साहिल जी के अलावा, तो फिर किसकी चीखने की आवाज़ आई। इतना बोलकर वो देखने चली गई, लेकिन तब उसे सामने से विराज आता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, क्या हुआ जानवी जी, आप यहाँ। जानवी बोली, वो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं देखने आई हूँ कि कोई है क्या यहाँ। विराज थोड़ा परेशान होकर बोला, वो जानवी जी, यहाँ पे ऐसे भ्रम होते रहते हैं, वो क्या है ना कि ये जगह जंगल के बीच में है, तो ऐसी आवाज़ें आना नॉर्मल है। जानवी को कुछ अजीब लग रहा था, तो वो फिर से बोली, विराज जी मुझे चलना चाहिए, और वैसे भी बहुत रात हो गई है, तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। विराज बोला, लेकिन अभी तो हमें प्लानिंग करनी थी ना राघव को रोकने की, आपसे दूर रखने की, उसे बर्बाद करने की। जानवी खुद में ही उलझी हुई थी। वो बोली, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर जानवी जैसे ही जाने को हुई, उसके सर पर उसे भारी सा महसूस हुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। ऑस्ट्रेलिया। राघव अब भी मीटिंग में ही था और तभी उसे अजीब लगा। वो खड़ा होकर बोला, सॉरी जेंटलमैन, आई हैव टू गो, आई एम फीलिंग अ बिट सिक। और तभी एक क्लाइंट बोला, नो प्रॉब्लम मिस्टर रघुवंशी। फिर क्या था, राघव ने अपनी जैकेट समीर को दी और मीटिंग से बाहर आ गया। राघव को ऐसे मीटिंग छोड़ के आता हुआ देखकर समीर थोड़ा परेशान होकर बोला, सर क्या हुआ आपको,
आप तो ऐसे मीटिंग छोड़कर कभी नहीं आते थे, तो अचानक क्या हो गया जो आप ऐसे आ गए? राघव अपने शर्ट के बटन लूज करते हुए बोला। समीर, पता लगाओ कि जान कहाँ है, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी खतरे में है और उसे मेरी ज़रूरत है। समीर बोला, सर सॉरी, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही मैडम के बारे में सोच रहे हैं। अपने कुशल और अपने 300 आदमी, वो भी मैडम, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो सब उनकी मैडम की सेफ्टी के लिए मैडम के पास रखा है, और वो भी 24 घंटे के लिए। ऐसे में इंसान तो क्या, परिंदा भी मैडम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो समीर की तरफ गुस्से में देखकर बोला, तुमसे जो करने को बोला है वो करो। मुझे लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। वो मुझे जान से बात करनी है, और वैसे भी मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने जान की आवाज़ तक नहीं सुनी है। तो जाओ और अपना काम करो। राघव की बात मानकर समीर चला जाता है, और फिर राघव खुद से बोला, मुझे पता है जान, तुम कितनी बुद्धिमान और चालाक हो। तुमने मेरे आदमी को चकमा दे दिया होगा और तुम निकल गई होगी, क्योंकि तुम हमेशा आज़ाद रहना चाहती हो और खुद के हिसाब से ही चलती हो। लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम इसकी वजह से खुद को खतरे में डाल लोगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? हर बार मेरा शक सही होता है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा शक गलत हो और तुम किसी खतरे में ना हो। इतना बोलकर राघव अपने फ़ोन से एक बार फिर जानवी को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगता, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सुबह का वक्त, विराज का फार्म हाउस। जानवी की आंखें खुली तो वो उठने लगी, लेकिन देखा तो उसके हाथ और पैर बेड से बंधे हुए थे, और ये देखकर वो शॉक्ड रह गई।